दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि होली ग्रेल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। वैसे तो कोई होली ग्रेल सिस्टम होता नहीं है, लेकिन अगर होली ग्रेल सिस्टम की बात करी जाए तो उसमें मैंने आपको 5 होली ग्रेल बताए थे दोस्तों, जिसमें कि आपने पहला हम लोगों ने पढ़ा था बिग विन स्मॉल लॉस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम जानेंगे 1% रिस्क पर ट्रेड रूल क्या होता है। आखिर क्या वजह है कि जितने बड़े ट्रेडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही अपने कैपिटल का रिस्क करते हैं ट्रेड में। आखिर क्या वजह है इसकी? तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, अपना रिस्क पर ट्रेड 1% से भी कम रखते हैं। 1%, 0.5%, दैट्स इट। अभी एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, जैसे सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 1% रूल के हिसाब से चलते हो, तो आप अपना 1000 रुपया जो है रिस्क पे लगाते हो, ठीक है। इसके हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करते हो। सपोज करिए आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 500 क्वांटिटी आप उस स्क्रिप्ट का लोगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए आपको फायदा होता है तो 500 क्वांटिटी में लेट्स से आपको 20 पॉइंट का फायदा होता तो 1000 का फायदा होगा। लेकिन अगर यही मैंने 3% कर दिया होता तो 1000 की जगह पे 3000 का फायदा हो गया होता। तो ऐसे क्या लगता है कि जितना ज्यादा रिस्क करो उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% ही रिस्क करना पसंद करते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, ट्रेडिंग में एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक। आप चाहे कोई भी सिस्टम ट्रेड करिए, अच्छे से अच्छा सिस्टम ट्रेड करिए, बड़े से बड़े ट्रेडर को आप देख लीजिए, उसकी लाइफ में, उसके ट्रेडिंग सिस्टम में एक विनिंग स्ट्रीक आएगी जब वो लगातार पैसे बना रहा होता है, लगातार पैसे बना रहा होता है, ठीक है। और एक फेज ऐसा आता है जब सब कुछ अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसे लॉस लगातार हो रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड विनिंग स्ट्रीक, दिस इज कॉल्ड लूजिंग स्ट्रीक। अब इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि सपोज करिए अगर आपके सिस्टम का विनिंग परसेंटेज लेट्स से 50 है, फेयर इनफ, 50 तो नॉर्मली किसी भी सिस्टम का जनरली होता ही है 50%। तो 50 है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 50% है ऑन एन एवरेज, तो मुझे लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से 17 लूजिंग स्ट्रीक हो सकता है। 17 ट्रेड आपके लगातार लॉस हो सकते हैं अगर आप लार्ज सैंपल साइज की बात करो। लार्ज सैंपल साइज से मतलब है 1000, 5000 ट्रेड्स पे आप अगर चेक करोगे तो आपको लगातार 17 लॉसेस हो सकते हैं। तो 17 लॉसेस अगर दोस्तों अगर आपको हो सकते हैं, तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए आपको 17 लॉसेस हो रहे हैं, तो अगर आपने 1% रिस्क किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको 17% का लॉस होगा, और अगर आपने 3% रिस्क करा है तो आपको 51% का लॉस हो जाएगा। ड्रॉडाउन इतना हो जाएगा दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 51% का ड्रॉडाउन हो गया तो आपको 100% गेन करना पड़ेगा जस्ट टू गो एट योर एग्जैक्ट इक्विटी लेवल। अगर आप सपोज करो 1 लाख से ट्रेड कर रहे थे, तो अभी 17 लॉसेस के बाद आपके पास हार्डली 49,000 बचेगा, और वो 49 या 50,000 को 1 लाख बनाने के लिए 100% का गेन करना पड़ेगा आपको, विच इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप 1% रिस्क कर रहे थे तो आपको 17 लॉसेस के बाद 17% का लॉस होगा, जो कि मे बी 18-19% अगर आप जैसे ही रिकवरी करते हो तो आप अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाओगे, आउट ऑफ वाटर आ जाओगे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं आपको। तो आप जो भी सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर के हिसाब से आप अपना देख लें कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, कितने लूजिंग स्ट्रीक, कितने विनिंग स्ट्रीक आपके आ सकते हैं। दूसरी चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर सपोज करिए मैं 1 लाख रुपए पे 1% रिस्क करता हूं, तो मेरा 1000 का रिस्क हो गया और मुझे लॉस हो जाता है, तो मेरा रिमेनिंग कैपिटल हो गया 99,000। अभी वापस से फिर मुझे 1% रिस्क करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 1% यूज करूंगा, एंड दैट इज 990। अगर मैं ऐसे ही अपने कैपिटल को रिड्यूस करता चलूं, अपने लूजिंग स्ट्रीक पे अपने कैपिटल को रिड्यूस करता चलूं, तो क्या होगा, इट विल टेक 77 कंसेक्यूटिव लॉसेस लूजिंग स्ट्रीक टू मेक माई अकाउंट 50%। आप समझ रहे हो, 77 लगातार लॉसेस होने के बाद भी
आपका अकाउंट सिर्फ 50% जो है थियोरिटिकली रह सकता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ 1% का रूल लेके चलो तो आप इनविंसिबल हो सकते हो ट्रेडिंग में। आपको कतई कोई खराब से खराब सिस्टम भी आपको हरा नहीं सकता, प्रोवाइडेड यू डू वन थिंग कि जब भी लॉस होगा तो मेक श्योर यू लॉस 1% और जब भी प्रॉफिट हो तो मिनिमम टेक 2%। ये फॉर्मूले के साथ अगर आप चलते हो, सुबह उठे आप, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट फ्लिप ए कॉइन। कॉइन ने बोला हेड, हेड का मतलब बाय, जस्ट बाय। टेल, टेल का मतलब सेल, सेल मतलब सेल, आप सेल कर दीजिए। इसके हिसाब से भी अगर आप चलोगे, और लेकिन एक शर्त यह है कि आप जब भी लॉस करोगे तो 1% अपने कैपिटल का, और गेन करोगे तो 2%, और अदरवाइज छोड़ दोगे उसको, आप कुछ भी नहीं करोगे, या तो 1% या 2%। ये करने से क्या होगा दोस्तों, आपका अकाउंट लॉस हो ही नहीं सकता। तो दिस इज कॉल्ड होली ग्रेल। होली ग्रेल मतलब कुछ ऐसा बताऊं, जैसे लोग कहते हैं कुछ ऐसा बताइए जो फेल हो ही ना सके। तो दिस इज द सेकंड होली ग्रेल दोस्तों। आप अपने अकाउंट का सिर्फ 1% लगाइए और आप लगातार फियरलेस ट्रेड करिए, आपको लॉस हो ही नहीं सकता। लंबे समय में लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स काम करेगा ही करेगा और आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैकेनिकल रूल बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं और ये क्या होली ग्रेल है या नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, टीम को काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।